120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर। मर्डर, अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध। ये 10 लाख रुपए दहेज मांगे। पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज़ चौपाल में। दोस्तों, इस समय बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका वीडियो भी इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने फैमिली कोर्ट में जज पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही मौत के बाद भी इंसाफ न मिलने पर वह अपने अस्थियों को अदालत के पास के नाले में बहा देने की आखिरी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का एक लेटर लिखकर कहा है और कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला है। उन्होंने अपना वीडियो मैसेज एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। इसके साथ ही उनके कमरे से जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली है। लेकिन आखिर पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला यह पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले में आखिर कौन दोषी है, इन सब के पीछे आज हम आपको इसके बारे में खुलकर बताने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि आखिर अतुल के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया और किसी ने भी उसका साथ तक नहीं दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अतुल का शव 9 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु की मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट पर मिला है, जिसकी जानकारी उनके पड़ोसियों द्वारा लगी। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा तो अतुल की बॉडी फंदे पर लटकी मिली। इसके साथ ही जब कमरे के अंदर देखा गया तो कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिलती है। इसके बाद जब उनके परिवार को इस पूरे मामले की जानकारी का पता लगा, उसके बाद उनके परिवार भी वहां जा पहुंचे। उन्होंने पुलिस में अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आत्महत्या के पहले अतुल ने करीब 1 घंटे से ज़्यादा का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई है। इसके साथ ही अतुल ने 24 पेज का लेटर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमियों के बारे में भी लिखा है और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के चल रहे ट्रेंड के बारे में भी बताया है। इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी सास के खिलाफ कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्हें उनकी पत्नी और उनकी सास ने झूठे मुकदमों में फंसाए रखा और उनसे कई बार पैसे भी लिए गए और लगातार पैसे की मांग की गई। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अतुल ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया है। यह पूरी जानकारी उन्होंने अपने द्वारा शेयर किए गए 84 मिनट के वीडियो में बयां की है, जिसके माध्यम से पूरी कहानी उसने लोगों के सामने रखी है। इसके साथ ही इसके बाद सभी लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला है। अतुल का यह वीडियो इस समय भारत के सभी हिस्सों में काफ़ी वायरल हो रहा है और सभी लोग अतुल को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो में अतुल ने बताया है कि साल 2019 में अतुल मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से एक लड़की से मिलता है, जिसका नाम निकिता सिंघानिया है और निकिता सिंघानिया जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और यह काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है। उसके बाद उस लड़की की बातचीत का सिलसिला अतुल के साथ शुरू होता है। उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी बातचीत के माध्यम से अतुल को यह भी पता चलता है कि लड़की के पिता एक पेशेंट है जिनका नाम मनोज कुमार सिंघानिया है और यह अक्सर बीमार रहते हैं। उसके बाद घर वालों की तरफ से प्रेशर आने लगता है कि वह जल्द ही एक दूसरे से शादी कर लें, ताकि पिता के रहते हुए अगर बेटी की शादी हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद दोनों परिवार की सहमति बनती है और 26 अप्रैल साल 2019 को बनारस में इन दोनों की शादी परिवार की मौजूदगी में सकुशल होती है। शादी की बातें सब कुछ सही चलता है। उसके बाद अतुल अपनी पत्नी को लेकर बेंगलुरु आ जाता है। इसके बाद अतुल और उनकी पत्नी निकिता दोनों ही वहां पर रहते हुए जॉब करने लग जाते हैं। इसी तरह से इन दोनों का समय यहाँ तक काफ़ी सही चल रहा होता है और जीवन आगे बढ़ता है। इसी बीच निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद किसी कारण से उसकी नौकरी भी चली जाती है। इसके कुछ समय बाद जब अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को अतुल डॉक्टर को दिखाता है, तब डॉक्टर उन्हें उनका ध्यान रखने के लिए कहते हैं
और उनके घर पर ही आराम करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद बेंगलुरु में ही अतुल उसकी सास को अपनी पत्नी के पास बुला लेता है ताकि वह उसका ठीक तरह से ध्यान रख सके। वहीं उसके फ्लैट पर जगह कम थी, इस वजह से पत्नी के परिवार के दूसरे लोग जब भी अतुल के घर आते थे तब वह उनके होटल में रुकने की व्यवस्था करता था। लेकिन अतुल की पत्नी के परिवार वालों को यही बातें अखरती थी कि उनके पास उन्हें ठहराने के लिए भी जगह नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे संबंध बिगड़ने लगते हैं। इन सब के बीच अतुल की पत्नी अपने पति से अपने पिता के इलाज के लिए भी लगातार पैसे लेती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे करके करीब 20 लाख रुपए तक की रकम अतुल द्वारा अपने ससुराल वालों को दी जा चुकी थी। लेकिन जब भी पैसों की बात आती थी तो वह एक दूसरे से झगड़ा करने लगते थे। साथ ही अतुल की सास भी छोटी छोटी बातों पर विवाद करने लगती थी। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। इसी बीच निकिता को एक लड़का भी होता है, लेकिन जब लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं तो वह अतुल से दूर रहने लग जाती है और ससुराल जाकर अतुल के खिलाफ 24 अप्रैल 2022 को जौनपुर की सिविल कोर्ट में अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, घरेलू हिंसा जैसे और भी कई सारे गंभीर आरोप लगा देती है। इसके बाद अतुल भी काफ़ी परेशान हो जाता है और अब वह कोर्ट के चक्कर काटना शुरू करता है। इसके बाद अतुल को कोर्ट में जाने के लिए बेंगलुरु से जौनपुर तक का सफ़र तय करना पड़ता था, जो कि कुल 1827 किलोमीटर होता है। कई बार ऐसा होता था कि जज छुट्टी पर होते थे तो कई बार लड़की उपस्थित नहीं होती थी। इससे अतुल को काफ़ी परेशानी होने लगी और इन सब के बीच में उसका पूरा खर्च भी उन्हें स्वयं ही वहन करना होता था। बताया गया है कि इस पूरे केस के मामले में कुल 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर अतुल ने आना जाना किया है, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान होने लगा था। वहीं कोर्ट में जब भी अपनी पत्नी से समझौते की बात करता था तो वह किसी न किसी तरह से उसे आगे बढ़ाने को कह देती थी और अगली तारीख ले लेती थी। और जब कोर्ट में केस के सेटलमेंट की बात आई तब अतुल ने अपने वीडियो में जिक्र किया है कि कोर्ट में उसकी जज के द्वारा उससे 5 लाख रुपए की मांग की गई। लेकिन अतुल ने बताया कि वह पहले ही उसके ससुराल वालों को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे चुका है और अब इतने पैसे आखिर सेटलमेंट में लेकर कहां से आएगा। तब उसके बाद वहां की जज का कहना था कि आपको इसी तरह से कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके बाद जौनपुर की सिविल कोर्ट से फैसला आया कि उन्हें अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए हर महीने 40,000 रुपये अपनी पत्नी को देना पड़ेगा और यह पैसा उन्हें तब तक देना होगा जब तक कि उनका बेटा 18 साल का नहीं हो जाता है। इसके बाद अतुल ने भी कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया और वह अपनी पत्नी को 40,000 रुपये महीना देने भी लगा। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी पत्नी पूरे मामले में समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी और वह लगातार उन पर अलग अलग तरह की आरोप लगाती गई और कई बार अतुल के माता पिता के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया गया। इसके बाद अतुल काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। जब उससे कहीं से भी किसी तरह से कोई साथ नहीं मिला तब उसने 8 दिसंबर 2024 की शाम को खुदकुशी करने का फैसला कर लिया और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या से पहले उसने यह वीडियो जारी किया जिसने आज पूरे देश को चौंका दिया है। इस वीडियो में अतुल का साफ साफ कहना है कि मेरे कमाए हुए पैसे से मुझे और मेरे परिवार को ही परेशान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूँगा तो न तो पैसे होगा और न ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दे दिया जाए, क्योंकि मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वो मेरे बेटे को दे पाए। यहाँ तक कि वो तो उसे पालने में भी सक्षम नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे मृत शरीर के पास भी न आने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब हो जब मुझे इस केस में न्याय मिले। वहीं अतुल का कहना है कि मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो। जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा न हो, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाए। इसके साथ ही अतुल ने अपने बेटे की कस्टडी उसके माता पिता को देने का भी जिक्र किया है। इस बीच अतुल के पिता ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है, मुझे अतुल बताता था कि जहां उसका केस चल रहा है वह कोर्ट देश के कानून से नहीं चलता है। वह कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर गया होगा। उस पर इतनी धाराएं लगाई गईं
एक केस खत्म हो जाता था तो दूसरी लगा दी जाती थी। इस बात से वह बड़ा डिप्रेशन में रहता था, लेकिन हमको उसने कभी महसूस नहीं होने दिया। मेरे बेटे ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वह 100% सच है। उसका बहुत ही हरेसमेंट हुआ है। मेरी पत्नी 4 महीने बेटे के साथ रही। इस दौरान वहाँ बेटे का तनाव देखकर उसे डायबिटीज़ बढ़ गया। हमारा लड़का कितनी टेंशन में था हम नहीं बता सकते, लेकिन आज हम उसके लिए न्याय की गुहार लगाते हैं।